उन्नीस सितंबर को कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर बहुत ही बड़े एलिगेशंस लगाए। Actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. इंडिया के ऊपर एक कैनेडियन सिटीजन की हत्या का इल्जाम है। इस सिटीजन का नाम है हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी वजह से ट्रूडो ने इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया। कनाडा सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि वो यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के पास भी गया इंडिया की शिकायत करने के लिए। इस एक सिचुएशन की वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को इतना नुकसान हुआ है मानो कि वो 20 साल पीछे चले गए हों। 2022 में इंडिया कनाडा का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था और इंडिया के लिए कनाडा दुनिया का 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर था। इनफैक्ट इंडिया की कई बड़ी कंपनीज के कुछ स्टेक कनाडा के पास है, जैसे कि जोमेटो, कोडेक महिंद्रा, पेटीएम, नायका और डिलीवरी। कनाडा ने ऑलमोस्ट $800 मिलियन फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसके अलावा इंडिया से कई लाखों स्टूडेंट्स कनाडा जाते हैं फॉरेन स्टडीज और परमानेंट रेसिडेंसी की तलाश में। ये स्टूडेंट्स कनाडा की इकोनॉमी में हर साल करीब $8 बिलियन का कंट्रीब्यूशन देते हैं। $8 बिलियन मतलब इंडिया में अराउंड 60,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो इतने पैसों का हेरफेर देख के तो यही चीज साफ होती है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा झटका देने वाली है। मेरी वीडियोस की हाफ सेंचुरी हो चुकी है और अभी तक इतने ही सब्सक्राइबर्स गेन हुए हैं। तो दोस्तों प्लीज थोड़ी सी दया करो और सब्सक्राइब करो। तो आगे बढ़ते हैं और बताता हूँ कि इस पॉलिटिकल ड्रामा की वजह से इंडिया की इकोनॉमी को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दोस्तों हाल फिलहाल में इंडिया ने किसी भी कैनेडियन सिटीजन को वीजा देने से मना कर दिया है और बात यहाँ तक आगे बढ़ गई है कि इंडिया में जितने भी कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे, कनाडा ने उनको इंडिया से शिफ्ट करके सिंगापुर भेज दिया है। तो ये बात तो तय है कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड होने वाला है उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। 2022 में इंडिया और कनाडा के बीच में अराउंड $8 बिलियन का ट्रेड हुआ था, जिसमें से $4 बिलियन का इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन और $4 बिलियन का कैनेडियन कॉन्ट्रीब्यूशन था। इन फिगर्स को देख के तो ये नहीं लगता है कि इंडिया के लिए कनाडा इतना इंपॉर्टेंट था, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि आने वाले कुछ टाइम में इन दोनों देशों के बीच में एक फ्री ट्रेड डील साइन होने वाली थी। फ्री ट्रेड डील का मतलब ये होता है कि दोनों देशों के बीच में जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होंगे उन पे कोई भी टैक्स या ड्यूटी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ये डील काफी बेनिफिशियल हो सकती थी दोनों देशों के लिए। इनफैक्ट नंबर्स ये बताते हैं कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी $8 बिलियन का हो पा रहा है वो इस डील के बाद में $20 बिलियन तक पहुंच जाता है और इसके अलावा ये क्रिएट करता करीब 20,000 नौकरियां सिर्फ इंडिया में। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो लगा है इंडिया और कनाडा दोनों देशों के ट्रेडर्स को। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कनाडा आने वाले टाइम में अपना जितना भी पैसा इंडिया की मार्केट्स में इन्वेस्टेड है वो सब निकाल ले। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंडियन मार्केट में उन्होंने बहुत हैवीली इन्वेस्ट किया हुआ है। कनाडा इंडिया के लिए दुनिया का 7वें नंबर का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था और इनकी टोटल इन्वेस्टमेंट अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए की है और ये कैनेडियन इन्वेस्टमेंट पिछले 4 सालों से बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है, जो कि एकदम से अब रुक जाएगी। अगर इंडिया की तरफ से बात करें तो इंडिया ने भी करीब $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कनाडा में कर रखी है और ये इन्वेस्टमेंट अराउंड 17,000 जॉब्स क्रिएट करती है कनाडा में। अब ये नंबर्स कंपैरेटिवली देखा जाए तो कनाडा के सामने बहुत ही कम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है वो है वहाँ की यूनिवर्सिटीज। मैं आपको बता दूं कि टोटल कनाडा में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें 40% जो है वो सिर्फ इंडियंस हैं और ये जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स वहां पर जाते हैं वो वहां की इकोनॉमी को डेफिनेटली बूस्ट करते हैं। तो अगर सम अप करके बताऊं तो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आने वाले टाइम में इंडिया और कनाडा दोनों की इकोनॉमी को फर्क पड़ने वाला है और स्पेशली इंडिया की बड़ी कंपनीज को, जैसे कि फ्लिपकार्ट, कोटक महिंद्रा, जोमेटो। इनफैक्ट अगर आप पिछले कुछ दिनों में इन कंपनीज के शेयर प्राइसेस चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। आने वाले टाइम में चाहे कुछ भी हो वो हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। आई रियली होप थिंग्स गेट बेटर बिटवीन both the countries. But you all please do not forget to subscribe to my channel. I'll see you next week.